हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार और आज हम वैसे 10 फिजिक्स के टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो फिजिक्स के हर एक टॉपिक के साथ इसका रिलेशन होता है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट और देख रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, इनर्शिया और फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या होता है कि किसी वस्तु, माना कि कोई वस्तु बिंदु ए पर है और ए से कोई वस्तु बी और बी से फिर गया सी, तो कोई वस्तु द्वारा पथ की लंबाई, जो तय की गई पथ की लंबाई होती है, वह डिस्टेंस कहलाता है। यानी ए टू सी ये कहाएगा डिस्टेंस। और कोई वस्तु ए से सी तक जाता है और ए से सी तक जाने में जो न्यूनतम दूरी होगी, यानी ए टू डायरेक्ट सी, ये ए सी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का मात्रक जो होता है, ये दोनों का मात्रक मीटर, यानी दोनों का मात्रक सेम होता है। और आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। ये इस दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी स्पीड वेलोसिटी में इतना ही अंतर है कि स्पीड में दिशा नहीं होती है और वेलोसिटी में दिशा होती है। और ये दोनों का मात्रक फिर जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक सेम यानी मीटर था, ठीक उसी तरह डिस्टेंस का मात्रक मीटर और इसका सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, और इसका भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और आगे, और ये तो बता ही दे कि स्पीड अदिश है और वेलोसिटी सदिश राशि है। आगे हम अब चर्चा करेंगे एक्सेलरेशन। यानी त्वरण। त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। जैसे कि आप मानिए कि कोई आपका एक ड्राइवर है, बाइक ड्राइवर अभी 30 किलोमीटर पर घंटा से गाड़ी चला रहा है और आप कहें थोड़ा तने स्पीड करो, तो स्पीड 30 से माने कि ये 60 ले गया, तो 30 से 60 करने में तो कुछ समय लगा होगा, तो वही 30 से 60 करने में जितना समय लगा वही मतलब उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। और आगे हम पढ़ेंगे मोमेंटम। इसको संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। इससे संवेग को P से सूचित करते हैं और P बराबर होता है mv। m से होता है द्रव्यमान और v से वेग। अगला है फोर्स। यानी बल। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। बल या फिर किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति यानी जब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा तब तक यह नहीं माना जाएगा कि उस पर बल है। यानी विस्थापन में परिवर्तन होगा तब माना जाता है कि वस्तु पर कार्य किया, मतलब बल लगा है। यानी बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु का मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। और इसे सूचित करते हैं F से, और F बराबर होता है ma, यानी m से द्रव्यमान गुना a से त्वरण यानी एक्सेलरेशन, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक
न्यूटन रखा गया। और अगला तो बल का मात्रक न्यूटन। और आगे अगला टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स यानी आवेग। आवेग और संवेग में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं। आवेग को आई से करते हैं और आई बराबर होता है बल गुना समय। और इसका आवेग और संवेग दोनों का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, स्पीड और वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ठीक उसी तरह आवेग और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया INERATIA। इनर्शिया मतलब जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व होता है जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था या फिर गति की अवस्था में रहता है तो वो अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता है। यानी जब आप सवेर में सोए रहते हैं तो आप भी क्या करते हैं, उठना तो हाल ही नहीं चाहते हैं। तो यही जो स्थिति में आप परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, यही जड़त्व कहलाता है। ठीक है। और अगला है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो वस्तु जब संपर्क में आती है तो संपर्क में जब दोनों वस्तु फिसलती है, यही फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक। तो आज हम 10 टॉपिक को कंप्लीट किए। कल से हम 12 के एक एक चैप्टर करके एक एक वीडियो प्रतिदिन डालेंगे। तो आप अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।